हाय एवरीवन। पिछले कई सालों से जोमेटो और स्विगी ने फूड डिलीवरी मार्केट में दो प्लेयर का राज बनाया हुआ था। प्राइसिंग से लेके रेस्टोरेंट्स पार्टनरशिप तक सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन अब एक नया चैलेंजर का एंट्री हुआ है, रैपिडो, जो पहले बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए जाना जाता था, अब फूड डिलीवरी में आया है, वो भी एक न्यूक्लियर ऑप्शन के साथ, जीरो कमीशन। ये सिर्फ एक नया ऐप लॉन्च नहीं है, ये उन बिजनेस मॉडल पे डायरेक्ट अटैक है जो जोमेटो और स्विगी की प्रॉफिटेबिलिटी को चलाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं कि रैपिडो कर क्या रहा है, कैसे ये स्टेटस क्यू को हिला सकता है और इसका असर क्या होगा इन्वेस्टर्स, रेस्टोरेंट्स और आप जैसे कस्टमर्स पर। सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की, जो इंडिया के सबसे बड़े फूड डिलीवरी ऐप्स में से एक है और इंटरनेट इकोनॉमी का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। जोमेटो अपना मेजर रेवेन्यू बनाता है रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज करके हर एक ऑर्डर पे। ये कमीशन जनरली 16% से 30% के बीच होती है, डिपेंड करता है रेस्टोरेंट के साइज, एक्सक्लूसिविटी और प्रमोशन डील्स पर। ये सिर्फ चार्जेस नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट्स को विजिबल बनाया रखने का एक तरीका भी है। जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होने का मतलब होता है क्रोर्स ऑफ यूजर्स का एक्सेस, डिलीवरी फ्लीट का सपोर्ट और ऐप बेस्ड प्रमोशन। आप अगर कस्टमर्स चार्जेस की बात करें, जोमेटो डिलीवरी फी भी चार्ज करता है, जो डिपेंड करता है डिस्टेंस, ऑर्डर वैल्यू, पीक आवर्स और लोकेशन पर। रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फी जो 4 किलोमीटर के बाद अप्लाई होता है। 4 to 6 किलोमीटर के लिए ₹150 के ऊपर के ऑर्डर्स में ₹15 लगता है, और अगर 6 किलोमीटर के ऊपर डिलीवरी हो रहा है तो ₹25 to 35 तक चार्ज होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। ऊपर से अब जोमेटो हर ऑर्डर पर ₹10 का प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज करता है। गोल्ड मेंबर्स के लिए ये कुछ एक्सटेंट तक वेव हो जाता है, लेकिन प्रीमियम मेंबर्स यूजर्स के लिए भी रेंज सरचार्जेस जैसे नए चार्जेस ऐड हो रहे हैं। ये सब मिलके रेगुलर कस्टमर्स के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। फिनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में जोमेटो ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। Q4 रेवेन्यू 64% ग्रो हुआ है, ₹5,833 करोड़ तक पहुंचा, मेनली बिकॉज ऑफ फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट के क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन के वजह से। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रोथ आया है प्रेशर के साथ। रेस्टोरेंट्स को हाई कमीशंस पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उनके मार्जिन्स ऑलरेडी टाइट होते हैं। जोमेटो को इन्हीं कमीशंस की जरूरत है टू सस्टेन द डिलीवरी, डिस्काउंट्स, राइडर इंसेंटिव्स और टेक कॉस्ट। हाल ही में जोमेटो ने अपनी पहला फुल ईयर प्रॉफिट रिपोर्ट किया, लेकिन पूरा बिजनेस मॉडल इनकी कमीशंस पर डिपेंड करता है और अब ये सेटअप सीरियस थ्रेट में आ गया है एक नया प्लेयर के वजह से। चलिए अब बात करते हैं स्विगी की, जो जोमेटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और बिजनेस मॉडल में काफ़ी सिमिलरिटीज है। ये भी रेस्टोरेंट से 20 to 30% तक कमीशन चार्ज करता है, कभी कभी और भी ज़्यादा, स्पेशली फॉर एक्सक्लूसिव और प्रीमियम लिस्टिंग्स। स्विगी का एज है उसका ब्रॉडर इकोसिस्टम, जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट फॉर ग्रॉसरीज, स्विगी वन फॉर सब्सक्रिप्शंस और खुद के क्लाउड किचन जैसे द बाउल कंपनी। इस वैरायटी की वजह से उनका रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है। कस्टमर्स के लिए भी स्विगी डिलीवरी चार्ज करता है, अगेन डायनेमिक, बेस्ड ऑन टाइम, लोकेशन और डिस्टेंस। स्विगी ने भी अब ₹10 का प्लेटफॉर्म फी लगाना स्टार्ट किया है। सब्सक्राइबर्स ऑफ स्विगी वन को काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन रेगुलर यूजर्स को फ्लक्चुएटिंग डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ता है, जो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये कमीशन और डिलीवरी चार्जेस मिलके स्विगी के कोर रेवेन्यू सोर्स बनते हैं। पर बिल्कुल जोमेटो की तरह स्विगी भी फूड डिलीवरी बिजनेस में कमीशन पे ही हाईली डिपेंडेंट है। वो काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं टेक, स्मार्ट प्राइसिंग, डिलीवरीज और लॉयल्टी प्रोग्राम्स पर। FY24 में स्विगी ने अपना IPO लॉन्च किया ₹390 पर शेयर पे, वैल्यूइंग द कंपनी एट $11.3 बिलियन। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को कंसर्न हो रहा है कि अगर कॉस्ट बढ़ते गए और मार्जिन स्क्वीज हुए तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इशू बन सकता है। और बिग पिक्चर देखें तो जोमेटो और स्विगी दोनों सेम ही एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को विद इक्वली हाई फीस, और यही ओपनिंग रैपिडो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नए चैलेंजर रैपिडो की। बाइक टैक्सी के लिए पॉपुलर रैपिडो ने छोटी सिटीज में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। फास्ट, अफोर्डेबल और लोकल स्मार्ट सर्विस के लिए जाना जाता है। अब उन्होंने ₹250 करोड़ के नए फंडिंग राउंड के बाद लॉन्च किया है ओनली एक नई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म विद जीरो कमीशन मॉडल फॉर रेस्टोरेंट्स। मॉडल सिंपल है, जोमेटो और स्विगी जैसे बिल का परसेंटेज नहीं लेते, बल्कि रैपिडो फ्लैट डिलीवरी चार्ज लेता है।
₹25 for orders up to ₹400, ₹50 for orders above ₹400। और डिलीवरी चार्ज कस्टमर पे करता है, नॉट द रेस्टोरेंट। कोई लिस्टिंग, पैकेजिंग या प्रमोशनल फी भी नहीं है। रेस्टोरेंट्स को इवन एनकरेज किया जा रहा है कि ₹150 से कम 4 आइटम्स लिस्ट करें ताकि बजट फ्रेंडली क्राउड अट्रैक्ट हो। इफेक्टिव कॉस्ट फॉर रेस्टोरेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 8 to 15% पड़ता है, जो कि हाफ है जोमेटो और स्विगी का कंपैरिजन में। ये सिर्फ प्राइसिंग चेंज नहीं है, ये एक ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है। रैपिडो जोमेटो का क्लाउन नहीं बनना चाहता, बल्कि एवरीडे भारत के लिए अफोर्डेबल ऐप बनना चाहता है, जहां छोटी दुकान भी ग्रो कर सके और मिडिल क्लास कस्टमर्स को सस्ती फूड डिलीवरी में मिले। तो सवाल है, रैपिडो कैसे चलाए इस मॉडल को सक्सेसफुली? एक्चुअली चांसेस स्ट्रांग है, क्योंकि जीरो कमीशन मॉडल इज परफेक्ट फॉर छोटे रेस्टोरेंट्स, स्पेशली टायर 2 और 3 सिटीज में। 4 मिलियन प्लस राइडर फ्लीट पहले से अवेलेबल है। बाइक टैक्सी राइडर्स फूड भी डिलीवर कर सकते हैं आइडल आवर्स में। फोकस है ₹500 प्रीमियम मील्स नहीं, बल्कि लो कॉस्ट डेली ऑर्डर्स पे जहां वॉल्यूम ज्यादा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रैपिडो अभी स्टार्टअप मोड में है, बर्न करने के लिए कैपिटल है, अनलाइक जोमेटो और स्विगी जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हैं। और इसका असर मार्केट पे तुरंत दिख गया। जून 10 को जब ये न्यूज आई कि रैपिडो जीरो कमीशन फूड डिलीवरी स्टार्ट कर रहा है, जोमेटो स्टॉक ने गिरावट देखी अराउंड 2.5% और स्विगी शेयर्स गिरे ऑलमोस्ट 4%। इन्वेस्टर्स सिर्फ प्राइसिंग को लेके पैनिक नहीं हुए, रियल फियर था कि रैपिडो का फ्लीट और भारत का फर्स्ट अप्रोच दोनों मिलके इन दोनों जायंट्स का गेम चेंज कर सकता है। अभी तक रिकवरी हुआ है थोड़ा, लेकिन एज ऑफ टुडे स्टॉक्स अपनी रीसेंट हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, विच शोज कि रैपिडो का इम्पैक्ट सिर्फ हाइप नहीं बल्कि रियल फाइनेंशियल प्रेशर है। तो आगे क्या? ये सिर्फ फूड एप्स की रेस नहीं है, ये रेस है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का बॉस कौन बनेगा। अगर रैपिडो सक्सेसफुल होता है तो नए स्टार्टअप्स भी इंस्पायर होंगे, जो फंडिंग से नहीं स्मार्टर मॉडल से कंपटीशन में आएंगे। जोमेटो और स्विगी को शायद कमीशन कम करनी पड़े, लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने पड़े, या फिर ग्रोसरी, क्लाउड किचन जैसे वर्टिकल्स में डीपर इंटीग्रेशन करने पड़े। रेगुलेटर्स भी इंटरवीन कर सकते हैं अगर छोटी दुकान वाले अनफेयर चार्जेस के अगेंस्ट वॉइस उठाते तो। लेकिन एक बात तो पक्की है, आप जैसे कंज्यूमर्स के लिए ये न्यूज़ बढ़िया है। चीपर फूड, बेटर सर्विस और ज़्यादा ऑप्शंस।